बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त मटका आइसक्रीम, जो कि बाज़ार से भी कहीं गुना बेहतर बनेगी और बहुत ही कम खर्च में बनेगी। तो ज़बरदस्त मटका आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज़बरदस्त मटका आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg मैंने दूध लिया और इसे कढ़ाई में डालकर रख दिया है चूल्हे पर, और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी और इसे इतना पकाऊंगी कि इसमें उबाल आने लगे। तो यहाँ उबाल आ चुका है और अब मैं इसकी फ्लेम इतनी कर दूंगी कि ये बाहर ना निकले और अंदर ही अंदर पकता रहे। 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं मटका आइसक्रीम में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैं ले लूँगी ब्रेड, इसमें से 2 अदद ब्रेड मैं लूँगी और इसका बना लूँगी ब्रेड का। और साथ ही यहाँ मैं ले लूँगी आधी प्याली मैं ले लूँगी पिस्ते और बादाम बारीक कटे हुए। और यहाँ मैंने ले लिया है कंडेंस्ड मिल्क, ये मैं ले लूँगी आधा कप। और इसके साथ यहाँ मैंने ले लिया है मिल्क पैक क्रीम का 1 पैकेट। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो कि मैं मटका आइसक्रीम में इस्तेमाल करूँगी और मटका आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं ले लूँगी जूसर का जग, और 2 ब्रेड लेने के बाद मैं इस तरीके से तोड़कर इसमें डालूँगी और इसके बना लूँगी ब्रेड क्रम। तो यहाँ मैं ब्रेड क्रम इसके बना चुकी हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसका बारीक चूरा बना लें। बारीक चूरा बनाने के बाद ये दूध भी देखें अब काफ़ी ये कम हो चुका है और ऊपर इसके मलाई आ चुकी है। तो चम्मच की मदद से चारों साइड से इस तरीके से मैं इसकी मलाई हटाऊंगी और ये अंदर ही अंदर पककर इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क इसमें अच्छे से शामिल कर दूंगी। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद मैं चम्मच चलाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ब्रेड क्रम का चूरा। एक हाथ से मैं इस तरीके से डालती रहूँगी और दूसरे हाथ से चम्मच चलाती रहूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम इस टाइम मैंने की है। इसे मैं पकाऊँगी 4 से 5 मिनट के लिए। ब्रेड क्रम डालने के बाद हल्के हल्के चम्मच चलाते हुए इसे मैं पकाऊंगी। तो इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें पककर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देखें इस कंडीशन में आ गया है। तो इस टाइम में इसमें शामिल कर दूँगी बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम, जो कि मैंने लिए थे आधी प्याली। इस टाइम में इसमें आधे शामिल कर दूंगी। ये देखें, और इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। और इस टाइम मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे कर लूँगी ठंडा। इसे मैं बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। और ठंडा करने के बाद यहाँ देखें मटकियाँ तैयार है मेरे पास। ये 4 अदद मटकियाँ हैं। इस मटकियों में मैं ठंडा किया हुआ आइसक्रीम का मिक्सचर डाल दूँगी। और ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम टाइम में बनती है। तमाम प्यालियों में डालने के बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज में आप 7 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छा है। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ओवरनाइट रखने के बाद आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम हो चुकी है तैयार। तो चम्मच से मैं आपको निकाल कर दिखाऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम हो चुकी है तैयार। बाज़ार से किसी सूरत ये आइसक्रीम कम नहीं बनी। आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीज़ों में बनके हो चुकी है तैयार। ये 1 प्याली और आइसक्रीम बच गई थी तो मैंने इस प्याली में डाल दी है। तो ज़बरदस्त मटका आइसक्रीम हो चुकी है तैयार। आप लोग भी इसे ट्राई करें
और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी और बेहतरीन और आसान और सादा रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।